यदि आपके मन में मां वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़े कुछ सवाल हैं तो यह वीडियो आपके लिए उचित है। क्या हमें यात्रा के लिए कोविड रिपोर्ट की आवश्यकता है? यात्रा पर्ची कैसे बनाएं और किस दिन बनाएं? यात्रा पर्ची कहां दिखानी होगी? रेल, वायु अथवा सड़क मार्ग से कटरा जाने के लिए कोई रोक तो नहीं? भवन की चढ़ाई नए मार्ग से करें, पुराने मार्ग से करें? होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग, घोड़ा, पालकी, इलेक्ट्रिक कार, रोपवे और इस तरह के सभी सवालों के जवाब हम आपको दे पाएंगे। यात्रा पर्ची ऑनलाइन बनाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में maavaishnodevi.org साइट को खोलना होगा। वहाँ पे आप जाएंगे, बुकिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको बुकिंग से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप माँ वैष्णो देवी की साइट पे जाकर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे डाल सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, वरना आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक बार आप अंदर जाते हैं तो आप यात्रा पर्ची पे क्लिक करके अपनी यात्रा पर्ची जनरेट कर सकते हैं। यह कार्य करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको नीचे एक चेक बॉक्स पे चेक करना पड़ता है और एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज का लॉगिन पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे एक पॉपअप विंडो है जिसको हम इस क्रॉस बटन पे क्लिक करके बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर जो आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं और आपको अपना यूज़र बनाना है तो आप इस साइन अप ऑप्शन पे जाके यहाँ पे अपना नया यूज़र बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड है तो वो मैं डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद अगर आपने पहले ही कोई यात्रा पर्ची बना रखी है तो वो आपको यहाँ पे इस लिस्ट में दिख जाएगी। आप उसको रीप्रिंट भी कर सकते हैं। अगर जो आपको नई यात्रा पर्ची बनानी है तो आपको यात्रा पर्ची पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको यात्रा पर्ची बनाने के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आप कितने लोग जाने वाले हैं, किस डेट पे जाने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है और गेट अवेलेबिलिटी बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने उपलब्ध तारीखों की एक लिस्ट आ जाएगी। आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है। इसके पश्चात आपको जितने भी पिलग्रिम्स हैं, जो लोग दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उनके डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं और प्रोसीड टू बुक करना है। ऑनलाइन यात्रा पर्ची को प्रिंट जरूर करें। यात्रा पर्ची आप यात्रा पर्ची काउंटर से भी ले सकते हैं जो कटरा बस स्टैंड के पास है। ये बस कुछ ही मीटर पे हमारी एंट्री है जहाँ पे हमारी पर्ची चेक होगी फर्स्ट टाइम। अपनी सभी तैयारियां करके हम यात्रा आरंभ करने के लिए दर्शनी दरवाज़ा की तरफ बढ़ने लगे। हमें उम्मीद थी कि हमारी यात्रा पर्ची वहाँ पर चेक होगी, परंतु हमारी यात्रा पर्ची वहाँ पर चेक नहीं की गई। हमारे बैग्स को वहाँ पे स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया और हमें आगे जाने दिया गया। अंदर आकर कुछ ही मीटर्स पे नए ट्रैक का डाइवर्जन है। यह ट्रैक प्रदूषण रहित है, यहाँ पर घोड़े नहीं चलते। इसी पॉइंट पे आप अपने लिए घोड़ा भी ले सकते हैं, घोड़े वाले से बात कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू ट्रैक का डाइवर्जन है और अभी तक हमारी यात्रा पर्ची चेक नहीं हुई है। अभी हम लोग नए रास्ते से जा रहे थे, तो बस नए रास्ते से सिर्फ हम ही जा रहे थे। यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा, बट कुछ लोकल हैं यहाँ के जो यहाँ पे आपको दिखेंगे, वरना इस रास्ते पे कोई भी नहीं है। अभी किसी से पता किया, वो बता रहे हैं ये रास्ता 2 किलोमीटर लंबा है और उन्होंने रिकमेंड किया कि आप जो पुराने रास्ता है उसी से जाएं। सब लोग भी पुराने रास्ते से ही जा रहे हैं, तो हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा पुराने रास्ते की तरफ। वो ऊपर की तरफ पुराना रास्ता है, हम बस कुछ मीटर ही नीचे आए थे। अभी हम वापस पुराने रास्ते पे जाएंगे। तो कुछ डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि हम नए रास्ते से ही जाएंगे और ये हमें बताया 2 किलोमीटर लंबा है, बट हमें 2 किलोमीटर इतना चलने के लिए मैटर नहीं करेगा। और एक चीज़ बात अच्छी है इस रास्ते की कि बिल्कुल खाली है, घोड़े बिल्कुल भी नहीं है इस रास्ते पे, अभी तक तो नहीं दिखे हैं हमें। बैरिकेडिंग है घोड़ों और घोड़ों के लिए बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो वो इस रास्ते पे शायद एंटर नहीं कर सकते हैं। घोड़े पुराने वाले रास्ते पे ही चलते हैं। तो इसी रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं।
एक उन्होंने हमें ये भी बताया है कि थोड़ा सा प्राइवेट है तो चाय बहुत महंगी मिलेगी आपको, चीज़ें महंगी मिलेंगी इस रूट पे। तो देखते हैं, शायद हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम बिना किसी भीड़ के इस रास्ते से इजीली जा पाएंगे। नए रूट पे करीब 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद वो पॉइंट आया जहाँ पर हमारी यात्रा पर्ची और कोविड रिपोर्ट दोनों पूछी गई। हम कोविड रिपोर्ट दिल्ली से बनवा कर गए थे, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने और लोगों से भी पूछा जो पुराने रूट से गए थे, और हमें ये पता चला कि पुराने रूट पे ना तो यात्रा पर्ची और ना ही कोविड रिपोर्ट पूछी जाती है। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे हमारी यात्रा पर्ची उन्होंने देखी और हमारी टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट भी उन्होंने चेक करी। उन्होंने थोड़ी फॉर्मेलिटी थी, बस एक पेपर देखा कि इनके पास पेपर है और उन्होंने हमें जाने दिया। ऐसा कुछ RT-PCR और एंटीजन टेस्ट का कुछ उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं पूछा हमसे। डेट और ये सब चीज़ें उन्होंने चेक करी। इस वक्त यह बताना उचित होगा कि दिल्ली से कटरा तक की यात्रा हमने सड़क मार्ग द्वारा करी और रास्ते में हमें कहीं भी कोविड रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे बॉर्डर पे एंटर करने का प्रोसेस ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे एक फॉर्म भरने को बोल रहे हैं और एक पीले रंग की स्लिप है। ये वो जगह है। मैं एक बार यहाँ पे आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ। पता नहीं ये डार्क में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे काउंटर्स बना रखे हैं इन लोगों ने और वहाँ पे विंडो है। वहाँ विंडो पे एक फॉर्म दे रहे हैं येलो कलर का जिसको फिल करना है और उसमें आपका नाम, आपका व्हीकल नंबर, आपका ओरिजिन, जहाँ से आप आए हैं स्टेट से, और डेस्टिनेशन ये फिल करना है। जैसे कि मैंने उसमें दिल्ली फिल कर दिया था और जो मेरा ओरिजिन है और डेस्टिनेशन मैंने जम्मू फिल कर दिया था। पर्पस ऑफ जर्नी ट्रैवल कर दिया था। उन्होंने उस पर साइन करके उसकी फ़ोटो खींच के वो फॉर्म अपने पास रख लिया और हमें जाने को बोल दिया है। फ़ोटो हम लोगों ने खींच ली है उस फॉर्म की, साइन फॉर्म की। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वो फॉर्म है जो हमने कठुआ बॉर्डर पर भरा था। तो वो वहाँ पे शायद वो फोटोग्राफ चेक करेंगे, उनका फोटोग्राफ दिखानी पड़ेगी। तो हाँ, जम्मू जा रहे हैं ना, दिल्ली से। हाँ जी, वैक्सीन नहीं, अभी वैक्सीन नहीं रहेगी। यदि आप रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे आपका एंटीजन टेस्ट करके आपको बिना रिपोर्ट के आगे भेज दिया जाएगा। ऐसा ही एयरपोर्ट पे भी किया जाएगा। होटल बुकिंग के लिए आपके लिए पहला विकल्प है माता रानी का भवन। यहाँ पे बहुत सारे स्टेज के लिए ऑप्शंस हैं। दूसरा विकल्प है अर्धकुंवारी। और तीसरा विकल्प है कटरा। कटरा में आप या तो बस स्टैंड के पास या दर्शनी दरवाजा के पास होटल बुक करा सकते हैं। हमने अपना होटल कटरा में ही बुक कराया था। इस होटल में आगे ओपन और पीछे कवर्ड पार्किंग है। दोनों ही पार्किंग CCTV कैमरा से सुरक्षित है, तो ये हमारे लिए उचित था। यहाँ पर एक रात का कमरे का किराया 500 रुपये से शुरू होता है। जो कमरा हमने लिया था वह हमें 700 रुपये प्रति रात के हिसाब से मिला था। हमसे पार्किंग के लिए कोई अन्य किराया नहीं चार्ज किया गया। होटल बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको रूम बुकिंग्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपनी डेट बतानी है। जब आप यहाँ पे डेट चूज कर लेंगे तो आपको यहाँ पे फिर सेलेक्ट करना है कि आपको रूम चाहिए या डॉर्मेटरी बेड्स चाहिए। आपको इसके बाद गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। जो स्टे के ऑप्शंस हैं वो जम्मू के, कटरा के, अर्धकुंवारी के, सांची छत के और भवन के मिलते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बुक नाउ। ये जो निहारिका भवन है ये कटरा में बस स्टैंड के पास स्थित है और यहीं से हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी होती है। आप इस पे बुक नाउ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके डिटेल्स अपने आप डल के आ जाएंगे। अभी इसमें आपको वो नहीं दिख रहे हैं, परंतु जब आप उसको यूज़ करेंगे तो ये डिटेल्स अपने आप आपकी प्रोफाइल से यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे अपनी आईडी चूज़ कर सकते हैं। आप कौन सी आईडी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड। आप यहाँ पे आईडी का नंबर डाल सकते हैं और फिर आपको इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इस तरीके से आप यहाँ से किसी भी अर्धकुंवारी, भवन या फिर जम्मू या कटरा के रूम की बुकिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ से वापसी करते हैं नए यात्रा मार्ग पर। यात्रा करते समय मंत्रों का यह उच्चारण मन को बहुत शांति देता है। अर्धकुंवारी अभी यहाँ से 4.25 किलोमीटर है और रास्ते में ये लंगर है। यहाँ पर साफ सफाई का अच्छा ख्याल रखा गया है। खाना भी जो था बहुत ही स्वादिष्ट था। यहाँ पर आपको अपने बर्तन स्वयं धोने पड़ते हैं। प्लेट, गिलास और चम्मचों की सफाई आप स्वयं ही करते हैं। ये हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। यहाँ से हम मर्ज हो गए हैं पुराने वाले रूट से। ये हम जहाँ से भवन और अर्धकुंवारी का डाइवर्जन था वहाँ से ऊपर चढ़ गए हैं अर्धकुंवारी की तरफ। ये अर्धकुंवारी के लिए यहाँ से एंटर करेंगे। ये शायद वो परिसर है और यहाँ से लोग बाहर निकलते हैं अर्धकुंवारी में गर्भजून के शायद दर्शन करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं ये अर्धकुंवारी का पूरा परिसर। यहाँ पर गर्भजून में अंदर जाने के लिए पर्ची दी जाती है। यहाँ पर हमारी जानकारी के अनुसार सुबह 7:30 बजे और एक बार शाम को 7:30 बजे ही द्वार खुलते हैं। छः बज चुके हैं और हम लोग भवन के काफ़ी करीब आ गए हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया है भेंट प्रसाद। 55 रुपए का एक प्रसाद हमें मिला है। प्रसाद लेने के बाद हम गए नहाने के घाट पे। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नहाने के घाट बने हुए हैं। जैसे ही नहाकर हम वापस क्लोक रूम की तरफ बढ़े, बारिश शुरू हो गई। ये ध्यान रखें कि अगर आप जिस मौसम में यात्रा कर रहे हैं तब बारिश हो रही है तो अपने साथ एक रेनकोट जरूर ले लें। ये याद रखें कि पूरा मार्ग ऊपर से कवर्ड नहीं है और आपको काफ़ी भीगना पड़ सकता है।
जो नंगे पैर यात्रा करते हैं उनके लिए भी अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है, तो अपने बैकपैक में जूता या चप्पल जरूर रखें। अब तक आरती का समय हो गया था और लोगों को बाहर ही रोक दिया गया था। बहरहाल हम क्लोक रूम की तरफ बढ़ गए और हमने अपना सामान एक बॉक्स में वहाँ पे रख दिया और इसके बाद हम वापस दर्शन में लाइन में जाके लग गए। इस समय हमारे पास कोई भी कैमरा नहीं था तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम वापस कटरा की तरफ चल दिए। रात हो चुकी थी, रोपवे बंद हो चुका था। रोपवे का टाइम है सुबह 7:30 से शाम के 5:30 बजे तक। तो हम ऊपर भैरव बाबा नहीं गए और हम सीधा अपने होटल की तरफ बढ़ गए। हमें काफ़ी भीगना पड़ा, बारिश लगातार होती रही और रास्ते में बहुत सी जगह पे ऊपर शेड न होने के कारण हमें भीगना पड़ रहा था। कटरा 9.5 किलोमीटर। बहुत सी यात्रा हमने वापस जाते वक्त सीढ़ियों से भी करी। सीढ़ियों पे ऊपर किसी भी तरीके का कवर नहीं होता, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी भीगना पड़ता है। भीगने की वजह से और तेज़ ठंडी हवाओं की वजह से हमारे पैरों में काफ़ी दर्द भी हो रहा था। तो यदि आप ये प्लान कर रहे हैं और आप वर्षा ऋतु के बीच में प्लान कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आज हम फिर जा रहे हैं ऊपर। हमें भैरव बाबा के मंदिर कल नहीं हम जा पाए थे तो हम दोबारा से उधर जा रहे हैं। किसी ने हमें ये भी कहा कि अगर जो भैरव बाबा आप जा रहे हो आज तो आपको माता के दर्शन एक बार फिर से करने चाहिए। अभी बढ़ रहे हैं हम बस स्टैंड की तरफ। शिवगोड़ी के लिए गाड़ी तो यहाँ से पता करेंगे कि हमें हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ से मिलेगी। हेलीकॉप्टर की टिकट कहाँ से मिलेगी? निहारिका भवन। निहारिका भवन जाना है। हाँ, और वहाँ से पता करना है। मास्क के लिए रिमाइंड कराना पड़ रहा है लोगों को। लोग मास्क लगा के नहीं चलते हैं यहाँ पे। अभी हमें निहारिका कॉम्प्लेक्स जाना है जो कि मेरे बिल्कुल सामने है। एक ही बस स्टैंड के बगल में ये निहारिका भवन है और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट है। यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये निहारिका भवन के अंदर हम लोग हैं अभी और थोड़ा सा आगे जाके हमें पता करना है टिकट का। ओके, ये सामने हमारे हेलीकॉप्टर का टिकट काउंटर है। यहाँ से पता करते हैं। तो हम लोगों को यात्रा की उन्होंने फॉर्म भरने को बोला है गाइड के लिए और टिकट्स बोल रहे हैं अवेलेबल है। आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट, यात्रा पर्ची और आईडी होनी चाहिए। बस ये फॉर्म है जो हमें भरना है अभी। उन्होंने बस पूछा है कि आपके ऐसी सारी चीज़ें हैं तो फॉर्म भर दीजिए, फिर हम बाद में चेक करेंगे। अभी हम फॉर्म भर रहे हैं। तो हमें ये स्लिप्स मिल गई हैं और हम लोग अब हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला आपको कैमरा नहीं ले जाने देंगे, तो ये कैमरा कह रहे हैं डिपॉजिट कर दो। और देखते हैं, अभी हम लोग इसको बैग में रख के ले जाने वाले हैं। अब हम लोग पहले यात्रा करके आ चुके हैं इसी कैमरे के साथ पैदल, तो शायद अलाउड होना चाहिए था, बट एक बार देखते हैं। हेलीपैड पे चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ ऑटो से। हमने निहारिका भवन से एक ऑटो लिया और हम जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ। ये आ गए हैं हम अपने हेलीपैड पे। इधर अंदर जाना है, अंदर से बाहर। ठीक है, थैंक यू भैया। तो अभी हमसे यहाँ पे उन्होंने 150 रुपये लिए हैं कोविड किट के लिए किसी, और वहाँ पे हमने
पेमेंट करी थी 3460 रुपये की अपनी जर्नी के लिए। बोर्डिंग पास देने के बाद ये लोग हमें टैक्सी द्वारा हेलीपैड तक ले गए। वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो उस जगह पे अंदर हम लोग फोटोग्राफी नहीं कर पाए थे। हेलीकॉप्टर की एडवांस बुकिंग कराने के लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे लॉगिन करना होगा और वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज में क्लिक करना होगा। जब आप हेलीकॉप्टर सर्विसेज में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रूट के ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि आप जाना चाहते हैं कटरा से सांची छत ग्लोबल वेक्टर में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको बताना है कितने लोग जाना चाहते हैं। आपने अगर जो यहाँ पे 2 बताया, और फिर आपको बताना है आप लोग किस दिन जाना चाहते हैं, किस दिन की बुकिंग करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे डेट चूज कर लीजिए और फिर गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास बुकिंग के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप बुक नाउ पे क्लिक करके बुकिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर या पासपोर्ट नंबर डालना है और पैसेंजर के डिटेल्स डालने हैं। आपका किराया एक आदमी का 1730 रुपये है। जैसा कि आपने पहले देखा, हम बिना एडवांस बुकिंग के भी हेलीकॉप्टर यात्रा कर पाए। फोटो नहीं काट रहा है। नहीं। सो ये हेलीपैड से आप लोग हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँच के आ गए हैं। अभी हम लोगों को दोबारा से माता के दर्शन करने हैं और फिर उसके बाद हमें वहाँ से भैरव बाबा जाना है। हेलीकॉप्टर ने जहां हमको उतारा था, वहां से भवन तक का रास्ता करीब 3 किलोमीटर है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। हालांकि वहां से घोड़ा या पालकी भी ली जा सकती है, पर क्योंकि यह रास्ता नीचे की तरफ जाता है तो यह रास्ता ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता। कुछ रास्ता हम सीढ़ियों से भी कवर कर सकते हैं, तो रास्ता और भी जल्दी कट जाता है। ऑन द वे टू भवन फ्रॉम हेलीपैड, ये एक पक्षी व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं। ये भवन बहुत दूर है यहाँ से, हमें भवन तक जाना है। अभी वो भवन हमें दिख रहा है। ये पूरा रास्ता हमें अभी कवर करना है। भवन के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हम लोग हेलीपैड से। ये यहाँ पे रोपवे का लाइन जो है वो जा रही है यहाँ से नीचे भवन से, जो रोपवे की लाइन आ रही है, और ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। सामने भवन है। और हम लोग स्टेयर्स से जाने की कोशिश करते हैं भवन तक। और ये स्टेयर्स से हम पहुंच गए यहाँ पे, जहाँ से हम लोगों ने कल अपने दर्शन के लिए लाइन लगा के अपना दर्शन कर लिया। हम लोग आगे बढ़े थे। तो माता के दर्शन अभी दोबारा से कर लिए हैं और क्लोक रूम से अपना सामान ले लिए। अभी वापस जा रहे हैं हम लोग भैरव बाबा के लिए। हम लोग वहाँ से रोप पे
से होते हुए भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे। ये भैरव माँ का रोपवे, यहाँ से भैरव माँ पे जाने के लिए रोपवे है। ये एक मनोकामना भवन है और उसी के साथ ये यहाँ पे एंट्री टिकट काउंटर है फॉर रोपवे, और बस यहाँ से थोड़ी दूर पे एंट्री है रोपवे काउंटर की। आप आ जाओ। यहाँ से अंदर जाकर हमने रोपवे का टिकट लिया। रोपवे का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। यह दोनों तरफ का किराया है। आपको याद रखना होता है कि आपको जो रोपवे की टिकट है उसे बचा के रखें, क्योंकि वापस आते वक्त भी आपको उस टिकट का इस्तेमाल करना पड़ता है। रोपवे से कुछ मीटर आके सामने ही भैरव बाबा का मंदिर है और वहाँ ऊपर भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। और ये एक ओपन एरिया है इधर, यहाँ पे बहुत सारे लोग थोड़ी देर समय व्यतीत कर रहे हैं अपना। भैरव बाबा मंदिर के बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप जरूर कुछ समय बिताना चाहेंगे। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। 4 बज रहे हैं अभी शाम के, और हम लोग वापस रोपवे की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार अर्धकुंवारी और भवन के बीच में चलती है। इसका एक तरफ का किराया प्रति व्यक्ति 236 रुपये है, 236। आप इसकी बुकिंग भवन के पास जो काउंटर है वहाँ पे और अर्धकुंवारी पे जो काउंटर है वहाँ पे भी करवा सकते हैं। हमने ये टैक्सी भवन से ली थी अर्धकुंवारी तक वापस जाने के लिए, और हमने अपनी टिकट भवन से ही ली थी। यह फोटो हमने अर्धकुंवारी के टैक्सी स्टैंड पे ली थी। इसमें अर्धकुंवारी से भवन का किराया 354 रुपये लिखा है। इस प्राइस लिस्ट में आपको पिट्ठू और पालकी के सभी रेट मिल जाएंगे। पोनी अथवा घोड़ा दर्शनी दरवाजा और अर्धकुंवारी के बीच ही चलता है। इसका किराया दूरी के अनुसार ही तय होता है। आपको प्रीपेड काउंटर पे घोड़े वाले से बात करके उसकी आईडी लेकर घोड़े की बुकिंग करानी पड़ती है और वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। पानगंगा से ये किराया 550 रुपये और दर्शनी दरवाजा से ये किराया 650 रुपये होता है।